तारीख ये बताती है कि बाबा गुरु नानक जी ने मक्का और मदीना के सफर के बाद इराक का सफर किया, जहां वो बगदाद, करबला और नजफ से होते हुए ईरान के शहर मशहद में पहुंचे थे। मैं भी बाबा गुरु नानक जी के नक्शे कदम पर राय हुर्रियत की तलाश में इराक के शहर करबला पहुंचा। मुझे जानना था कि आखिर वो कैसी करबला थी जहां 6 माह का शहजादा अली असगर भी शहीद होता है और 13 साल का लड़का कासिम भी, 22 साल का नौजवान अली अकबर भी और 55 साल के इमाम हुसैन जी भी। मुझे इस रेगज़ारे करबला पर जाना था जहां आज से सदिया कबल हजरत मोहम्मद जी के खानवादों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। मजलूमों की बस्ती में जब उतरा तो मुझ पे लर्जा तारी हो गया। सामने इमाम हुसैन जी का रोजा था और मैं हैरान खड़ा था। सफर करते करते हम इस वक्त पहुंच चुके हैं करबला की सरजमीन पे और मेरे अकब में आप देख सकते हैं इमाम हुसैन जी का रोज़ा है। यहाँ पे हम भी आए माथा टेकने के लिए, यहाँ हमने भी दर्शन किए, दीदार किए और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अजीब से एहसास हैं, अजीब से वाइब्स आ रही हैं। और ख़ासकर मैं अगर बात करूँ तो इस वक्त भी हज़ारों की तादाद जो है अक़ीदतमंदों की, ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद भी यहाँ पे मौजूद है। सिख शायर संत दर्शन सिंह महाराज लिखते हैं कि हुसैन दर्द को, दिल को, दुआ को कहते हैं। हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। हुसैन हौसले इनकलाब देता है। हुसैन शमा नहीं आफताब देता है। मुझे तारीख की कुतुब से मालूम हुआ कि 7 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को हजरत मोहम्मद जी के अहले बैत के लिए पानी बंद कर दिया गया था। सामने दरियाए फुरात की नहर बह रही थी और मोहम्मद जी के नवासों के लिए पानी की एक बूंद भी मुयस्सर नहीं थी। ऐसे में 10 मुहर्रम उल हराम को जब जंग मुसल्लत की जाती है तो हजरत अब्बास जी पानी का मशकीज़ा लेकर निकलते हैं। दूसरी जानिब यजीदी लश्कर उन पर हमलावर होता है। पहले एक बाजू कटता है, फिर दूसरा, और मशकीज़ा दांतों से थाम लेते हैं। हजरत अब्बास जी हुसूल पानी की जदोजहद में शहीद कर दिए जाते हैं। मैं जब इनके हरम के सामने पहुंचा तो मुझे जिंदगी की अहमियत का अंदाजा हुआ। अब मेरे अक़ब में आप इस वक्त देख सकते हैं कि बिल्कुल हम मौजूद हैं हज़रत अब्बास गाजी के हरम के पास और अब हम यहाँ पे हाजिरी देंगे। जब वो पानी लेने के लिए जाते हैं तो पहले उनका एक हाथ शहीद किया जाता है, उसके बाद दूसरा हाथ, और फिर जब वो मश्क पानी के लेके आगे बढ़ते हैं तब तीर चलाए जाते हैं और उनको यहाँ पे ही शहीद किया जाता है। हजरत अब्बास जी और इमाम हुसैन जी के मज़ारों के दरमियान खड़े मैं ये सोच रहा था कि 61 हिजरी के करबला में जहां एक सिमत 72 थे तो दूसरी समत यजीद के हजारों कातिल। ये कैसे अजीम लोग थे कि जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया लेकिन जालिम के हाथ में बैत ना की। करीब ही वो मुकाम नजर आया जहां से फुरात का पानी ठाटे मारता गुजर रहा था, लेकिन इस बहते पानी से मोहम्मद जी के खानवादों को पानी तक ना दिया गया। और ये वो मुकाम है जब मौला हुसैन जो है
यहाँ से जब उनका लश्कर आता है तो ये दरिया का पानी बिल्कुल उनके तमाम तर लश्कर पर बंद कर दिया जाता है। और यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि दरिया के किनारे, फुरात के किनारे वो होते तो हैं, लेकिन जालिम जो हैं, वो दरिंदे जो हैं, वो यहाँ पे पानी तक जो बंद कर लेते हैं। और एक नहर, छोटी सी नहर जो है वो मैदान करबला के बिल्कुल पास से गुजर रही है, जिसका नज़ारा करने के लिए दूर दूर से मुख्तलिफ ममालिक के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ मसलक के लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग जो हैं यहाँ पे आके इस दरियाए फुरात का दीदार करते हैं। जदीद करबला में अब तक वो मुकाम महफूज हैं जो 61 हिजरी के मुआरके में थे। एक तरफ नहरे फुरात तो साथ ही करबला का मैदान जंग और फिर वो रेगिस्तान का टुकड़ा जिसे इमाम हुसैन जी ने खरीदा था। उस मुकाम पर पहुंचकर अगर 61 हिजरी की करबला को महसूस किया जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे आके यकीनन बड़ा मुश्किल भी हो रहा है और इजाजत भी बड़ी मुश्किल से हमें मिली है, क्योंकि यहाँ पे आके मैदान करबला में आपकी फीलिंग, आपके जज्बात बदल जाते हैं और आप देख सकते हैं कि रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सरजमीन जो है ये वो बदकिस्मत मैदान है जहाँ पे इमाम हुसैन जी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शहीद नवासे थे जिनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। और ये देखिए, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरी अपनी फीलिंग है वो काफी बदली नजर आ रही है। और यकीनन आपने बात की कि ये वो शहादत, अगर बात की जाए उस रुतबे पे फाइज इमाम हुसैन जी का रोजा मुबारक है। तारीख में दर्ज है कि यजीद के अहम सिपह सालारों में से एक हजरत हुर थे जिन्होंने इमाम हुसैन का रास्ता रोका और उन्हें कूफा जाने नहीं दिया और उनके काफिले का रुख करबला की जानिब मोड़ दिया। कहते हैं कि 10 मुहर्रम उल हराम को जब मोहम्मद जी के खान वादे को कत्ल करने का हतमी मंसूबा तय पा गया तो हुर ने यजीद के लश्कर को छोड़कर इमाम हुसैन जी की बैत कर ली। आज भी करबला से 7 किलोमीटर फासले पर हजरत हुर का मकबरा मौजूद है। इस वक्त अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे हजरत हुर के हरम में मौजूद है और इस हरम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन इस वक्त अगर हम करबला के मैदान की बात करें तो ये 7 किलोमीटर का फासला बनता है। जब यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो है इबादत का सिलसिला कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। शोहरत, इख्तिदार छोड़कर मजलूम के साथ खड़ा होना यकीनन आसान फैसला नहीं होता, लेकिन ये फैसला करने वाले तारीख में अमर हो जाते हैं। मैं 40 के अयाम में करबला में मौजूद था और सरकारी आदाद शुमार ये बता रहे थे कि 2 करोड़ 30 लाख ज़ायरीन ने इन 20 दिनों में करबला का रुख किया। मैं हैरान था कि शहर करबला के लोग खादिम बन चुके थे, हर आने वाले ज़ायर को जिस अंदाज से खुश आमदेद कह रहे थे और खिदमत का जो जज्बा उनके अंदर मौजूद था वो अपनी मिसाल आप था। मैं सोच रहा था कि 61 हिजरी में जिस हुसैन और उसके खानवादों को पानी मुयस्सर नहीं था, आज उनके करोड़ों ज़ायरीन को उनके चाहने वाले पानी पिला रहे हैं।
एक बात जो मुझे कहा गया था कि जब आप मौला हुसैन और मौला अली की सरजमीन पर जाएंगे, आपकी जेब में पैसे क्यों ना हो, पैसे आपसे नहीं लगेंगे। और यकीनन जितने पैसे हम लेके आए हैं उससे हम अभी तक कुछ खर्च नहीं कर पाए। सो ये बड़ी खूबसूरती है इस इलाके की, इस सरजमीन की। और इसी तरह जो आप नजफ से शुरू होते हैं, मौला अली की रोज़े मुबारक से जब आप सफ़र शुरू करते हैं तो आपको 85 किलोमीटर पर हर तरह के स्टॉल्स नजर आएंगे, तरह तरह के स्टॉल्स नजर आएंगे जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के खाने जो है वहाँ से आप उसका मज़ा भी छक सकते हैं। लजीज किस्म की और खुशबूदार किस्म की जो है खानों की जो खुशबू है वो इर्द गिर्द फैली है। इसी तरह टेंट लगाए गए, खेमे नस्ब किए गए जहाँ पे AC और कूलर लगाए गए जहाँ पे लोग आराम करते हैं। इसी तरह मैंने देखा कि नौजवानों के लिए, खवातीन के लिए अलग अलग मसाज के लिए जो है बाकायदा खेमे खड़े किए गए जहाँ पे खवातीन खिदमत करती हैं। खवातीन की और मर्दों की खिदमत मर्द ही हजरात करते नजर आए। तो ये खूबसूरत जेस्चर जो है आपको करबला की सरजमीन से नजर आ रहा है। मैंने सुन रखा था कि इमाम हुसैन जी सबके हैं। वो कौम, मजहब, रंग और नस्ल के इम्तियाज के बगैर जालिम के खिलाफ जदोजहद की अलामत है। और मुझे यकीन है कि जो सुना था ठीक सुना था। जूं जूं इंसानियत बेदार हो रही है वो इमाम हुसैन जी के नक्शे कदम पर चलते हुए यजीद के खिलाफ सरबकफ है।